व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि स्ट्रक्चरल जॉइंट्स में फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम अभी जो है हम उसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी इसमें सब टाइप्स आ जाती हैं। तो इसमें फ़र्स्ट हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है, ये जो बड़ी हड्डियाँ होती हैं, जो बिग बोन्स होती हैं, उनको आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, एक तरफ से बाल नुमा होती है और दूसरी तरफ से सॉकेट नुमा होती है। तो ये आप लोगों को पिक्चर में भी नज़र आ जाएगा कि बॉल एंड सॉकेट किस तरह का होता है। तो ये जो बड़ी हड्डियाँ होती हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, उनको आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें अगर कॉमन एग्जांपल देखी जाए, जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल हैं, वो आप लोगों की शोल्डर जॉइंट आ जाता है और इसके अलावा पेल्विक गिर्डर का जॉइंट आ जाता है। तो उसमें आप लोगों के जो शोल्डर की हड्डी होती है और उसके साथ जो आप लोगों की ह्यूमरस होती है, उसके साथ कनेक्शन जो होता है वो एक बॉल एंड सॉकेट में हो जाता है। इसके अलावा जो आप लोगों की फीमर होती है और आप लोगों का जो पेल्विक गिर्डर की हड्डी होती है, इन दोनों के कनेक्शन में बॉल एंड सॉकेट का जॉइंट यूज़ होता है। नेक्स्ट होता है सैडल। सैडल जॉइंट कौन सा होता है? सैडल जॉइंट को आप कह सकते हैं कि ये बॉल एंड सॉकेट का स्मॉल फॉर्म है, यानी कि उसके कहते हैं ना कि छोटा, एक होता है ना बड़ा साइज़ और एक होता है छोटा साइज़। तो सैडल जो है वो बॉल एंड सॉकेट का स्मॉल साइज़ है या स्मॉल शेप है उसकी। तो इसमें आप कॉमन एग्जांपल अगर आप देखें, आप लोगों को बिल्कुल कॉमन एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो वो है आपका थंब। आप लोगों का जो अंगूठा है वो सैडल जॉइंट में आ जाता है और वो कौन सा जॉइंट बनाता है? कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट 3 पर आ जाता है हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो कौन से होते हैं? इनको आप कह सकते हैं कि कब्ज़ादार जो जोड़ होते हैं। जस्ट लाइक आप लोगों का दरवाज़ा है, ठीक है, दरवाजे के दरमियान में एक लगी हुई होती है, वो कब्ज़ा टाइप होता है, जो उस दरवाजे को एक ही साइड पे मूवमेंट करने के लिए करता है कि दूसरी साइड पर आप उसको ओपन नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये जो जॉइंट्स होते हैं ये इसी तरह के होते हैं कि ये एक साइड पर या वन डायरेक्शन मूवमेंट जो है वो अलाउ करते हैं, दूसरी साइड पर आप लोग मूव नहीं कर सकते। जस्ट लाइक कि आप लोगों की एल्बो है, ठीक है, आप लोगों की कोनी जो है उसको आप सीधा कर सकते हैं या ऊपर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन आप उसको पीछे की तरफ वैसे फोल्ड नहीं कर सकते। जैसे आप ऊपर की तरफ कंधे की तरफ ले आते हो ना फ्रंट वाली साइड पर, वैसे ही आप उसको फोल्ड करके पीछे की तरफ नहीं ले जाते। इसी तरह से आप लोगों का नी का जो जोड़ है, जो आप लोगों का घुटने का जोड़ है, उसको आप पीछे की तरफ तो फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आप उसको फोल्ड करके अपने ऊपर की तरफ वैसे ही जैसे पीछे फोल्ड करते हैं ना, वैसे ही आप उसको आगे की तरफ फोल्ड नहीं कर सकते। इसी तरह से आप लोगों की जो एंकल है, ठीक है, एंकल है वो भी एक साइड पर होगा, दूसरी साइड पर नहीं होता। और इसके अलावा जो आप लोगों की फिंगर्स होती हैं, इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स इनको कहते हैं। तो फिंगर्स जो भी हैं वो भी हथेली की तरफ बंद होती हैं, कभी भी वो पीछे की तरफ नहीं खोलती, वरना वो टूट जाती हैं। इसके बाद हम फोर्थ पे बात कर लेते हैं, फोर्थ टाइप के हवाले से, तो वो है ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ग्लाइडिंग का मतलब होता है फिसलना। ठीक है, तो ऐसी बोन्स जहाँ पर जो आपस में एक दूसरे के ऊपर फिसल रही होती हैं, वहाँ पर कौन सा जॉइंट पाया जाता है? ग्लाइडिंग जॉइंट। जस्ट लाइक आप लोगों की रिस्ट है, आप लोगों की जो कलाई है, कलाई के अंदर जो 8 बोन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। वो किसकी वजह से हैं? वो ग्लाइडिंग जॉइंट्स की वजह से हैं। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों की पाम है, आप लोगों की जो हथेली है, उसके अंदर जो बोन्स हैं वो भी ग्लाइड करती हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं बट ग्लाइड करती हैं। आप लोगों के जो एंकल है, जो टखना है, टखने के अंदर 7 बोन्स होती हैं, वो भी आपस में क्या करती हैं? वो भी ग्लाइडिंग मूवमेंट करती हैं। वो किसकी वजह से? ग्लाइडिंग जॉइंट की वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोगों का आ जाता है 5 पर, वो है पाइवट जॉइंट। तो पाइवट जॉइंट कौन सा होता है? कि ये ऐसा जॉइंट होता है कि ये आपको हर साइड पर हल्की सी आप कह सकते हैं कि किसी भी साइड पर आप लोगों को हल्की सी मूवमेंट प्रोड्यूस करवा सकता है। जस्ट लाइक कि आपने एक दीवार के अंदर कील लगाया है, ठीक है, एक दीवार के अंदर कील लगाया और वो कील जो है वो निकल नहीं रहा आपसे, लेकिन वो फिर भी वो अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि हर साइड पर वो कभी कहीं मूव कर जाता है, कभी कहीं मूव कर जाता है, लेकिन वो निकलता नहीं है। तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है उसको पाइवट जॉइंट की मूवमेंट कहते हैं। तो ये हर तरफ आप लोगों की मूवमेंट प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट आ जाता है। ठीक है,
यानी कि जो रेडियस और अल्ना के दरमियान जो एक जॉइंट की वजह से मूवमेंट होती है उसको कह सकते हैं आप लोग, या फिर एटलांटो एक्सियल जॉइंट भी इसको कह सकते हैं। तो इसमें मज़ीद 2 सब कैटेगरीज आ जाती हैं। फर्स्ट आ जाते हैं एलिप्सॉइड। ठीक है, एलिप्सॉइड जो है ये आप लोगों की, जिस तरह आप लोगों की गर्दन की हड्डी जो है वो आप लोगों की खोपड़ी के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, आप लोगों की जो गर्दन की हड्डी है वो खोपड़ी के साथ जुड़ी हुई है, तो आप लोग गर्दन आगे पीछे साइड पर कहीं भी रोटेट कर सकते हैं। तो वो जो आगे पीछे आप गर्दन को कर सकते हैं वो एलिप्सॉइड जॉइंट की वजह से होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एट लास्ट और आप लोगों का जो स्कल होता है, यानी कि जो आप लोगों की रीढ़ की हड्डी की जो आखिरी हड्डी होती है और आप लोगों का जो स्कल होता है वो आपस में मिलकर C1 बनाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरी इसकी कैटेगरी है वो है पाइवट। तो पाइवट जॉइंट, तो पाइवट क्या होता है कि ये आप लोगों के दाएं बाएं आप लोग अपनी जो गर्दन है उसको दाएं और बाएं मूव कर सकते हैं इसकी वजह से। तो इसको आप C1 और C2 की वजह से होता है, यानी कि एटलास और एक्सिस की वजह से जो है आप लोगों की ये हड्डी मूव कर सकती है, यहाँ पर जो जोड़ है वो मूव कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 नंबर पर अगर हम इसको देखें कि 6 नंबर पर हमारा कौन सा जोड़ आ जाता है, तो 6 नंबर पर है कंडिलाइड जॉइंट, या फिर आप इसको एलिप्सॉइड जॉइंट भी कह सकते हैं। और ये ऐसा जॉइंट होता है जो आप लोगों को सर्कुलर डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि कंडिलाइड जॉइंट या एलिप्सॉइड जॉइंट की वजह से आप लोग सर्कुलर डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप लोगों की जो रिस्ट है, कलाई है, और आप लोगों का जो एंकल है, जो आप लोगों का जो टखना है, ठीक है, आप रिस्ट को देखें, आप उसको गोल गोल मूव कर सकते हैं। आप लोगों का जो एंकल है आप उसकी वजह से अपने फुट को गोल गोल मूव कर सकते हैं। तो इनको कार्पो मेटाकार्पल और मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स भी कहते हैं। लास्ट पर हमारे पास आ जाता है फेसेट जॉइंट्स। तो फेसेट जॉइंट्स जो होते हैं ये स्मॉल जॉइंट्स होते हैं और बहुत ही माइन्यूट और बहुत ही लिटिल सी ये मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि जस्ट लाइक हमारी वर्टिब्रा है। ठीक है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जब आप लोग झुकते हैं या आप लोग सीधे होते हैं या आप लोग जब कहते हैं ना अंगड़ाई लेते हैं, ठीक है, तो उस टाइम जो मूवमेंट आप लोगों की बैकबोन में हो रही होती है वो किसकी वजह से हो रही होती है, वो फेसेट जॉइंट्स की वजह से हो रही होती है। ठीक है, तो ये थी कुछ एक टाइप्स, सब टाइप्स जो कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की वजह से, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की होती हैं। Do subscribe and share our channel. Also press the bell icon for new videos and updates.